हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर। आज हम प्रतियोगी परीक्षाओं में व्यापम की सब इंस्पेक्टर परीक्षा के लिए सामान्य हिंदी का अध्ययन आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सब इंस्पेक्टर की परीक्षा आने वाली है या MPPSC में जो मुख्य परीक्षा में जो हिंदी का पेपर है, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह सामान्य रूप से उपयोगी है। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हिंदी का पेपर होता है उसमें संज्ञा के 2 या 3 सवाल आते ही हर परीक्षा में आते हैं। उसमें क्या किया जाता है, कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि उसमें बताइए कि कौन सी संज्ञा है। जैसे लिख देते हैं, वो दिल्ली लिख देते हैं, इस प्रकार से क्या लिख देते हैं, दिल्ली लिख देते हैं। और 3 ऑप्शन तो ये 3 ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है वो तो एक देते ही हैं, साथ ही साथ गलत ऑप्शन में वो एक ऑप्शन दे देते हैं स्थानवाचक। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और दिल्ली को लिख देते हैं स्थानवाचक इस तरीके से। या फिर कभी वो एक वर्ड दे देंगे अमिताभ बच्चन। इन तीनों में से एक ऑप्शन सही है, लेकिन एक ऑप्शन वो बना देते हैं पुरुषवाचक, वो लिख देंगे पुरुषवाचक। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पुरुषवाचक क्या कर देते हैं, टिक कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात होना जरूरी है कि आखिर संज्ञा होती कितने प्रकार की है। तो यदि आपको संज्ञा के प्रकार पता है तो आप जो गलत ऑप्शन है उसे आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अर्थात जो गलत ऑप्शन जो दिए जाएंगे, पुरुषवाचक है, स्त्रीवाचक लिख देंगे, जड़वाचक लिख देंगे, है ना, कुछ भी वो जो नए नए ऑप्शन जो लिख देते हैं उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये यदि तीनों आपको याद हैं तो आप गलत ऑप्शन आसानी से क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। और जो कंफ्यूज भी कर रहा है उत्तर, तो आप उसे हटा सकते हो। जैसे दिल्ली पूछा तो आपको लगेगा स्थानवाचक, तो स्थानवाचक नाम की कोई संज्ञा होती नहीं है, तो इसका मतलब उत्तर इन तीनों में से अब आपको ढूंढना पड़ेगा। तो मुख्यतः सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। संज्ञा होती है 3 प्रकार की, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, संज्ञा की परिभाषा जो आपने अभी तक पढ़ी थी उससे थोड़ा सा अलग ये होती है कि दुनिया में कोई भी वस्तु है, यदि दुनिया में कोई भी वस्तु है और उसका यदि नाम है तो वो क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। अर्थात जिसका भी हम नाम ले सकते हैं। जैसे ये पेन है तो पेन भी क्या है, एक संज्ञा है। ये अलमारी है तो अलमारी भी एक संज्ञा है। बोर्ड तो बोर्ड भी संज्ञा है। पंखा भी एक संज्ञा है। किताब भी एक संज्ञा है। पर्वत भी एक संज्ञा है। हिंद महासागर वो भी एक संज्ञा है। अभिनेता वो भी एक संज्ञा है। अभिनेत्री वो भी एक संज्ञा। अर्थात दुनिया में जिस भी वस्तु का या स्थान का या भाव का नाम यदि है तो वो क्या कहलाएगी, संज्ञा कहलाएगी। भाव अर्थात घृणा है, जैसे प्रेम है, श्रद्धा है, भक्ति है, ये सब भाव है, तो ये सब क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञाएं। तो 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं दुनिया में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो इनको पहचानने की सबसे, और संज्ञा की परिभाषा क्या बताई मैंने, संज्ञा की परिभाषा यह कि दुनिया में जिस भी वस्तु या स्थान का या भाव का नाम है वही क्या कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। तो 3 प्रकार की संज्ञा, पहली है व्यक्तिवाचक और दूसरी है जातिवाचक और तीसरी भाववाचक। इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे कि किस तरीके से व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को हम आइडेंटिफाई करेंगे। व्यक्तिवाचक का मतलब ये है कि दुनिया में जो एक है, दुनिया में जो एक है वो व्यक्तिवाचक कहलाएगा। और दुनिया में जो अनेक होगा वो क्या कहलाएगा, आपका जातिवाचक कहलाएगा। और तीसरा मैं इसके बाद आपको बताऊंगा। तो दुनिया में जो एक है वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे मैंने बोला माउंट एवरेस्ट, तो ये क्या हो गई, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। माउंट एवरेस्ट क्या है, एक पर्वत है, और पर्वत दुनिया में बहुत सारे हैं। अल्पास पर्वत भी है, किलिमंजारो भी है, हिमालय भी है, तो ऐसे सैकड़ों पर्वत हैं। तो पर्वत तो दुनिया में बहुत सारे, तो जो दुनिया में अनेक होते हैं वो क्या कहलाती है, जातिवाचक। और जो दुनिया में एक है वो क्या कहलाएगा, माउंट एवरेस्ट, है ना। उसी प्रकार यदि मैंने बोल दिया अभिनेता, तो अभिनेता दुनिया में क्या है, अनेक है, तो वो हो जाएगा आपका जातिवाचक। यदि मैंने बोल दिया अमिताभ बच्चन, तो वो हो जाएगा उत्तर आपका व्यक्तिवाचक। मैंने बोल दिया नदी, तो नदी दुनिया में सैकड़ों है, तो उत्तर हो जाएगा आपका जातिवाचक। और यदि मैंने बोल दिया गंगा, तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। यदि मैंने बोल दिया शिप्रा, तो उत्तर हो जाएगा व्यक्तिवाचक। इसको फिर स्थानवाचक से आप मत जोड़ना। यदि मैंने बोल दिया कवि, तो कवि दुनिया में सैकड़ों हैं, तो हो जाएगा जातिवाचक। हरिवंश राय बच्चन बोल दिया तो व्यक्तिवाचक।
तो इस प्रकार व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अर्थात दुनिया में जो एक है वो व्यक्तिवाचक कहलाता है और दुनिया में जो अनेक है वो क्या कहलाते हैं, आपके जातिवाचक कहलाते हैं। तो ये आपकी दो चीज़ें क्या हो गई, आपकी क्लियर हो गई। इनसे आप आसानी से क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब एक तीसरी जो चीज़ आती है वो कहलाती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा ये होती है कि ये भाव होते हैं और इनका नाम होता है लेकिन ये दिखाई नहीं देते हैं। जैसे भाव हो सकता है, क्या हो सकता है, घृणा हो सकता है, प्रेम हो सकता है, सर्दी हो सकती है आपकी, गर्मी हो सकती है आपकी, है ना, है ना। और इस प्रकार आपका पढ़ाई हो सकती है, पढ़ाई भी आपकी दिखाई नहीं देती है ना। तो ये सब क्या है, भाव हैं जो कि दिखाई नहीं देते हैं। तो भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो कि दिखाई नहीं देती है ना, लेकिन महसूस की जा सकती है। घृणा है, प्रेम है, सर्दी है, गर्मी है, पढ़ाई है ना। इन सबको क्या बोलते हैं आप, भाववाचक संज्ञा। तो 3 प्रकार की संज्ञा है आपकी है। इस प्रकार व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यदि मान लो परीक्षा में कोई भी सवाल आया, जैसे उसमें सवाल आया परीक्षा में कि जिला, तो जिला क्या होगा, जिला होगी आपकी जातिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि बहुत सारे जिले होते हैं। लेकिन यदि आ गया क्वेश्चन आ गया उज्जैन, तो फिर ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इस प्रकार क्या कर सकते हो आप, आसानी से हल कर सकते हो। ये तो हुई संज्ञा के शब्दों की बात, जब परीक्षा में शब्द पूछे गए हों। लेकिन थोड़ा सा इनका मीनिंग जो है थोड़ा सा बदल जाता है जब वाक्य दिया हो। वाक्य दिया हो, जैसे वाक्य ऐसा दिया हो जैसे कि पार्टी के सम्मेलन में अनेक नेता आए और इसको अंडरलाइन कर दिया परीक्षा में। इस टाइप से क्वेश्चन आया कि पार्टी के सम्मेलन में अनेक नेता आए और नेता को अंडरलाइन करके पूछा कि इसमें से कौन सी संज्ञा है। तो हमारा जो अभी जो परिभाषा बताई थी कि नेता दुनिया में अनेक हैं, तो वो ये क्या हो सकता है, जातिवाचक हो सकता है। तो बिल्कुल इसका जो मीनिंग है, इस वाक्य का मीनिंग भी देखना पड़ेगा। तो इस वाक्य के मीनिंग से भी लग रहा है कि पार्टी के सम्मेलन में अनेक नेता आए, तो इसका उत्तर क्या हो गया आपका, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन यदि ऐसा होता, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और ऐसा नेताजी को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। तो फिर यहाँ पर इस वाक्य को क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ पर नेताजी चूंकि जातिवाचक शब्द है, लेकिन यहाँ पर नेताजी से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बात हो रही है, तो फिर यह नेताजी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। और भी मैं एक आधा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। जैसे आ सकता है कि सिंहस्थ में या कुंभ में अनेक महात्मा आए और महात्मा को क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, और आपसे पूछा गया कि बताइए अब क्या है। तो यहाँ पर जो अपना लॉजिक है कि जातिवाचक है, महात्मा क्या है, बहुत सारे होते हैं तो जातिवाचक है। तो कुंभ में अनेक महात्मा आते ही हैं, किसी एक स्पेसिफिक की तो बात हो ही नहीं रही है, तो ये क्या होगा, जातिवाचक होगा। लेकिन यदि ऐसा होता, महात्मा ने हमें सत्य व अहिंसा का रास्ता बताया, तो यहाँ पर ये जो महात्मा है, इस तरीके की बात हो गई, तो ये महात्मा गांधी की बात हो रही है। तो यहाँ पर यह जातिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। तो वाक्य में थोड़ा सा क्या होता है, वाक्य के अर्थ को क्या करना पड़ता है, हमें ध्यान में रखना पड़ता है। तो कई बार वो अर्थ ना होकर दूसरा अर्थ निकलता है। जैसे ये भी हो सकता है कि आजकल पढ़ाइयाँ बहुत महंगी हो गई हैं, आजकल पढ़ाइयाँ महंगी हो गई हैं, और पढ़ाइयों को अंडरलाइन कर दिया। तो पढ़ाइयाँ चूंकि क्या है, भाववाचक है ऐसा समझने में। लेकिन यहाँ पर बात हो रही, कॉमन हो गई, यानी दुनिया की हर पढ़ाई क्या हो गई है, आजकल महंगी हो गई है। तो ये फिर ये बात पढ़ाइयाँ भाववाचक ना होकर क्या हो जाएगा, आपका जातिवाचक हो जाएगा। यानी जब चीज़ कॉमन हो जाए
तो फिर क्या हो जाती है, वो जातिवाचक हो जाती है। और जब स्पेसिफिक होती है तो व्यक्तिवाचक होती है। तो चूंकि ये वाक्य भाववाचकता, सिंपल यदि पढ़ाई लिखा होता, पढ़ाई, तो ये उत्तर होता आपका भाववाचक। लेकिन यहाँ पर वाक्य में हो गया आजकल पढ़ाइयाँ महंगी हो गई, यानी कॉमन बात हो रही है, हर पढ़ाई आजकल क्या है, महंगी है, तो फिर ये हो जाएगा आपका जातिवाचक। जैसे सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्ची प्रार्थनाएं, तो प्रार्थनाएं को आपने अंडरलाइन कर दिया, तो प्रार्थना क्या होती है आपकी, भाववाचक होती है। लेकिन सच्ची प्रार्थनाएं कभी व्यर्थ नहीं हो जाती, इसका मतलब ये कॉमन बात हो गई, यानी कभी गलत नहीं होती है, अर्थात ये फिर क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा, वाक्य में क्या करना पड़ता है, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उस आधार पर हम क्या निकालते हैं, उसका अर्थ निकालते हैं। जैसे कभी आ गया कि भारत सीता सावित्री का देश है, तो सीता सावित्री को अंडरलाइन कर दिया, तो आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक हो गया। किंतु भारत सीता सावित्री का देश है, इसमें यह मतलब निकल रहा है कि भारतीय स्त्रियां जो है सीता सावित्री के समान है, अर्थात ये किसको बता रही है बात, भारतीय संपूर्ण स्त्रियों को बता रही है। तो फिर ये क्या हो जाती है, बात आपकी जातिवाचक होती है। जैसे आजकल जहाँ देखो वहाँ दुर्योधन ही नजर आते हैं, दुर्योधन ही नजर आते हैं। इसका मतलब यह है कि छल कपट लोगों में ज़्यादा हो गया, यानी कॉमन बात हो गई है लोगों के बीच में, अर्थात दुर्योधन ज़्यादा है, तो दुर्योधन फिर व्यक्तिवाचक ना होकर क्या हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। तो इस प्रकार ये यदि शब्द आता है तो दुनिया में जो एक है वो तो व्यक्तिवाचक होता है, और दुनिया में जो अनेक है वो तो क्या होता है, जातिवाचक होता है। लेकिन जब वाक्य के रूप में होता है तो थोड़ा सा वाक्य को क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है। आप कोई सी भी गाइड उठा लीजिए या कोई सी भी हिंदी की किताब उठा लीजिए, उसमें इस तरीके के जो वाक्य हैं, और जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें आप देखेंगे कि दो तरीके के ही सवाल आते हैं, तो शब्द दिया जाता है या वाक्य दिया जाता है, और वाक्य के नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। तो शब्द तो पहचानना बहुत आसान रहता है, और वाक्य में क्या करना पड़ता है कि उसका मर्म देखना पड़ता है कि वाक्य आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो उस आधार पर हम क्या कर सकते हैं, संज्ञा को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान टॉपिक था, और लेकिन हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक दो बार यदि आप इस लेक्चर को देखेंगे तो इसको आपको हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। अब हम आज से जब तक लॉकडाउन रहेगा, जब तक हिंदी की ये श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, जिसमें एसआई का सिलेबस जो है हिंदी का, उसे पूर्ण करने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, भेजें, ताकि लॉकडाउन के समय का सदुपयोग हो सके। धन्यवाद, जय हिंद।